जी तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आज एक लाइव क्लास है बिजनेस स्टैट की। ठीक है, होती तो रहती है, तो मैंने कहा था कि स्टैट का थोड़ा सा आपको जो है इंट्रो बता दिया जाए, क्योंकि बहुत बच्चे जो देखना चाहते हैं कि जूम पे कैसे क्लास कंडक्ट होती है। तो जो यहाँ पर क्लास हमारे पास दो तरीके से कंडक्ट होती है। एक क्लास हमारे पास होती है कि लाइव क्लास, जिसमें ग्रुप होता है। अब ग्रुप ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा ग्रुप हो जाए तो उसमें क्या होता है कि शोर शराबा होता है और स्टूडेंट को समझ कम आती है। तो एग्ज़ाम्स के लास्ट दिनों पे जितने ज़्यादा आ जाए ठीक है, वो डाल देते हैं हम, लेकिन वो भी जो स्टूडेंट पढ़ने वाला होता है। उसके बाद है यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट जो है सेपरेट क्लास की डिमांड करते हैं, लाइव क्लास की, भाई हम क्लास में हो, हमारे साथ कोई दूसरा ना हो, ताकि हम ईज़िली जो है ना क्वेश्चंस पूछ सकें। ठीक है, वो भी उनको तब तक इसकी फैसिलिटीज़ मिलती है जब तक मेरे पास टाइम हो, लेकिन अगर टाइम ना हो तो फिर उनको ग्रुप के अंदर ऐड करना पड़ता है। ठीक हो गया। दूसरा एक ऑप्शन आपके पास आती है डेली वीडियोस लेक्चर की। पहले तो ये सिस्टम रखा हुआ था, तो बीच में इसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू बन गया था कि आप वीडियोस लेक्चर के ज़रिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो हर स्टूडेंट का अपना हिसाब है, वो वीडियोस लेक्चर से भी पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ बात कहते हैं कि हम लाइव ही ज़्यादा समझ आएंगे। तो पहले मुझे ये बता दें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, ताकि मुझे ये श्योर हो जाए कि क्लियरली इनको आवाज़ आ रही है। जी ठीक है, आवाज़ इनको आ रही है, ठीक हो गया। अब बच्चों यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि दो दफ़ा से जो पेपर है वो कुछ ऐसा है कि बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट कह रहे थे कि हमें कोई जो जूम पे आप क्लास लेते हैं कोई था, हमें इसका लेक्चर दे दे डेमो, ताकि हम भी देखें कि जूम पे कैसे क्लास होती है। तो ये मैं आपको आज डेमो देने लगा हूँ। तो बच्चों बड़ी सिंपल सी क्लास है। बिजनेस स्टार्ट में बच्चों नंबर लेना बहुत ज़्यादा आसान है। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट फेल होते हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि प्रैक्टिस नहीं होती, फार्मूले मिक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फेल हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो पेपर आया था वो इजी था, पिछले बार भी इजी था, सिर्फ उन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन बीच में ऐड कर दिए शॉर्ट, तो बच्चे वहाँ से कन्फ्यूज हो गए। तो मैं तैयारी इसलिए कराता हूँ कि हर तरीके से जो बच्चा जो है ना वो मुतमईन हो जाए कि हमने ये एग्ज़ाम्स में करके आना। तो जो हमारे पास यहाँ पर स्टैट एक ही बुक है, फिर एक बिजनेस मैथ, दो हमारे पास एक ही में दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टैट का और मैथ का। अब यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादातर मैथ के ऊपर जो है वो तवज्जो देते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक अगर कहना तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप स्टैट को ज़्यादा तैयार करें, क्योंकि आप स्टैट से ईज़िली जो है ना अपने 60 नंबर ईज़िली जो है ना पूरे कर सकते हैं, ये ज़्यादा ईजी है। और मैथ में से सिर्फ आप जो अपना 40 नंबर का पेपर क्लियर करें। तो ये हर बच्चे का मैथ इतना अच्छा नहीं होता। मेरे मुताबिक स्टार्ट बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें सिर्फ ये है कि अगर आपको फार्मूले समझ आ गए ना और उसका तरीका समझ आ गया, तो आपको जो मर्ज़ी क्वेश्चन दे दे आप उसको इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत करवाता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। एक क्वेश्चन मैं खुद करवाता हूँ, बाकी मैं स्टूडेंट से भी करवाता हूँ। तो यहाँ पर सब ठीक है, हर तरीके से आपको चीज़ करवाई जाती है। तो मेरे पास अभी जो बिज़नेस स्टैट के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर हैं वीडियोस लेक्चर के लिए। वो पहले आए, उन्होंने पढ़ा और तैयारी कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो है ज़्यादातर, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हम जॉब वगैरह करते हैं तो हम जो है लाइव क्लास कंडक्ट नहीं हो सकेगी हमसे, तो आप हमें वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड कर लें। तो वीडियोस लेक्चर लेके वो तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं वहाँ पर भी समझा रहा हूँ। हाँ, कोई चीज़ अगर उनको समझ ना आ रही हो तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो वो जो बिजनेस स्टार्ट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप तैयारी अच्छे से कर लेना तो आपके नंबर जो है कम हो नहीं सकते। मैं कहता हूँ कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में आप इजीली निकल जाएंगे विदाउट सप्ली के। तो सबसे पहले हम स्टैट के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, और स्टैट के पोर्शंस में सारी चीज़ों को तैयार करेंगे, फार्मूले कैसे निकालते हैं। तो जो उसमें सबसे पहले आपका पास जो चैप्टर है वो है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। भैया सेंटिटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला सवाल ही जो है ना वो उसमें से उठा के आपको देते हैं। लेकिन आपका मेजर ऑफ सेंटिटेंसी एक दूसरा चैप्टर है डिस्पर्शन वाला, उनको कंबाइन करके वो एक क्वेश्चन बना के दे देते हैं। ये 100% गारंटी है। अगर मैं जो आपको कह रहा हूँ आप तैयार कर लें, प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें। टेस्ट यहाँ पर बच्चों लाइव होते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं वो भी आपको समझा दिया जाएगा जो जो भी ज्वाइन करता है। तो बच्चों आपकी सप्ली आ ही नहीं सकती, ये 100% गारंटी है। सप्ली उन बच्चों की आती है जो कि ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम सेल्फ स्टडी कर लें। और जो सेल्फ स्टडी जो इस लेवल पे होता है ना, आपको हर लेवल पर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये बात बच्चे जो कहते हैं कि हम खुद से पास हो गए, खुद से पास नहीं हो गए, या तो आपने यूट्यूब पे कोई वीडियोस लेक्चर देखे उनसे आपको गाइडेंस मिली है। हम मैंने पहले ही बताया कि हम जो यहाँ तक पहुँचते हैं हम खुद से नहीं आते, हम अपने टीचर से पढ़ते हैं, तो उनके बेस पर हम यहाँ पर आते हैं। तो वो जो बातें हो गई हैं, अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं। इस पर बच्चों हमने पढ़नी है फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज की टाइप्स, टाइप्स ऑफ एवरेज। ठीक है,
अब जो मेन इसमें आपके पास बच्चों आता है, उसमें आपके पास आता है मीन, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है मोड, फिर आपके पास आता है मीडियन। अब ये जो फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर वाले स्टैट पढ़ते हैं, उनका भी यही तकरीबन चीज़ें हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एक होती है आईसीएस की स्टैट, उसमें भी ये चीज़ें होती हैं। एक होती है आईकॉम की जो स्टैट, जो कि आईकॉम पार्ट 2 में होती है, उसमें भी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हम यहाँ ज़्यादा पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक में भी पढ़ेंगे बच्चों, और इसमें हमने पढ़ना है हार्मोनिक में। ये तो आपकी एवरेज की जो है 5 टाइप्स हो गई हैं, जिसके बारे में हमने तफसील से डिस्कस करना है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है बच्चों, परसेंटाइल, ठीक हो गया, और क्वार्टाइल्स। उसके बाद मेरे पास है डिसाइल। मतलब अगर आपने एक चैप्टर तैयार करना है तो उसके अंदर ही सारी चीज़ें आपको पता हो कि कैसे फाइंड होती है। अगर आपको पता चल गया बच्चों, आप जो है कतई भी फेल नहीं हो सकते। मैं हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ, स्टूडेंट को असाइनमेंट भी देता हूँ। लेकिन इसमें एक जो है वजह मैं बताता हूँ, टाइम जो है ना बच्चों मेरे मुताबिक होता है। टाइम में अगर कोई बच्चा ये कहता है ना कि मुझे आप पहले क्लास दे दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर वो नहीं हो सकता। क्योंकि लेट नाइट क्लासेस होती है, मेरे पास जो है सुबह का कोई टाइम नहीं होता। तो पिछली बार वो जब सप्ली पे स्टूडेंट को तैयारी करवाई थी, तो 12, 2, 3 बजे बच जाते थे। देखिए बच्चों ने पढ़ना हो तो वो कहते हैं कि ठीक है, हमें सिर्फ काम आप कवर करवा दें, ठीक है, आप काम कम करवा दें, मैं पास करवा दें, हमें टाइम का कोई इशू नहीं। जब स्टूडेंट्स ये कहते हैं तो फिर ईजी हो जाता है। सब स्टूडेंट जानते हैं कि टाइम जो है लेट नाइट ही होता है मेरा। तो बास अगर टाइम ना बच रहा हो तो सुबह जो होता है फजर की नमाज़ के बाद 7, 6, 7 बजे, इतने बजे रख लेता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स की तैयारी हो जाए। वो हो जाती, स्टूडेंट की तैयारी अच्छी हो जाती है, सिर्फ अगर वो टाइम का इशू ना डालें। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं वो टाइम का इशू डालते हैं, जी हमारे घर का ये वो मसला। तो जो आप अपने पढ़ने का इशू आ रहा है ना, तो आप रात के टाइम अपनी पूरी फैमिलीज़ को बिठा दें, जो भी है उसके साथ पढ़े, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। तो बच्चे सबसे पहले आज हम फाइंड करेंगे मीन। मीन को हम करेंगे कि मीन क्या होता है। तो डेफिनेशन में साथ ज़रूर बताता हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि मीन क्या होता है। सम ऑफ ऑल द गिवन वैल्यूज़। ये डेमो लेक्चर्स है, ये सुनने हैं, ठीक है। बाद बच्चे कहते हैं कि फिर आप अपलोड नहीं करिए, डेमो लेक्चर्स है देखने के लिए कि मैं लाइव कैसे पढ़ाता हूँ। सम ऑफ ऑल द गिवन वैल्यूज़ एंड डिवाइडिंग बाय देयर नंबर्स। मतलब आपको जितने भी रकमें दी हुई हैं, डिजिट्स दी हैं, उन सबको सम करना है। सम का मतलब क्या है, प्लस करना है। और उन्हीं के नंबर में बच्चों आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। और इट इज़ डोनेटेड बाय, और इसको एक्स बार से डोनेट किया जाता है। याद रखिएगा, ये जो ऊपर बार का निशान है इसको हम कहते हैं ये मीन है। क्लियर हो गया। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशन को ज़रूर आप उसको एक दफ़ा पढ़ के अपने जहन में रख लें, आप लिखेंगे तो नंबर मिल जाएंगे। तो सिंपल सा, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब बात आगे आती है, हम दूसरे पेन से लिखते हैं कि बच्चों हमारे पास मीन के कितने जो है टाइप के फार्मूले होते हैं। बच्चों दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। एक आपका क्या होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा आपका क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड। आप इनडायरेक्ट मेथड में मीन के कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं और इनडायरेक्ट में मीन के कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं, ये सारे आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए जाएंगे। और बताने के बाद हम क्वेश्चन को जो सोल्व करेंगे। इसी तरह जब मीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम मोड की तरफ आ जाएंगे। फिर जब मोड का क्लियर हो जाएगा, हम ज्योमेट्रिक मीडियन की तरफ आ जाएंगे। फिर ज्योमेट्रिक में हार्मोनिक। मतलब इस चैप्टर के अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो आपको सब स्टेप बाय स्टेप करवा दी जाएगी। तो अभी भी आपके पास टाइम है, तो जो ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। इससे बच्चों आपकी तैयारी हो जाएगी। एट लीस्ट मेरी कोशिश यही होती है कि सप्ली आपकी ना आए, और जब आपकी सप्ली नहीं आएगी तो आपका जो है पंजाब यूनिवर्सिटी को जो बार बार फ़ीस देना होता है वो भी सेव हो जाएगा। फ़ीस कोई कम नहीं है, स्पेशली जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं। तकरीबन अगर आप खुद बेचते हो तो 8 तो लग ही जाता है, किसी की भी आप बेचते हो तो वो भी चार्जेस कर लेते हैं उसमें से। तो कोशिश कीजिएगा फर्स्ट अटैम्प्ट में पढ़ें, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो जाए। तो मैं ये चीज़ स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट आके बोलते हैं कि जी भाई फ़ीस आप कर रहे हैं वगैरह। अब ये लास्ट पे आ रहा है, तो लास्ट में मैंने पहले बता दिया पैकेज बनना है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी को जब आप सप्ली पर बार बार फीस दे रहे हो, उनको भी नहीं बोलते कि भाई एक हमारे सब्जेक्ट, अब बाद बच्चों की सप्ली एक है, वो इतना पैसे भर रहे हैं, उनको क्यों नहीं कहते भाई आप मेरी 2, 3 दफ़ा सप्ली आ रही है, आप बार बार ले रहे हैं। पिछली बार भी उससे भी रिज़ल्ट बच्चों का ख़राब आया था, यही वजह थी कि उन्होंने सेल्फ स्टडी की थी। वो अपने आप को समझ रहे थे कि भाई हम खुद करेंगे तो पास हो जाएंगे। आप कोई खुद से पास नहीं होता, आप यूट्यूब से लेक्चर लेके, गाइडेंस लेके कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। खुद से आपको नहीं पता कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक हो गया। तो ये था आज का आपका लेक्चर, तो इसको देखें समझें, उसके बाद मज़ीद जो है हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। और बच्चों अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मैंने आज पढ़ाया है ये यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है,
तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और ये क्लासेस आई कॉम पार्ट 1 2 और बी कॉम पार्ट 1 और 2 और बीए का जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी पार्ट 1 का सेशन है, ठीक है। तो तैयारी करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा कुछ चीज़ समझना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।